आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एच क्लासेस 2 पर। तो जैसा कि पता है आपको कि सभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं हर जगह। तो अगर हमने भी अपने चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, आज हम पढ़ाने वाले हैं 12th का जो मैथ है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। हम बात कर रहे हैं जो अपना पहला फर्स्ट पेपर है उसका जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, उस पे बात कर रहे हैं। आपका दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणिति फलन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका 2.1 है जो प्रश्नावली है, इसमें टोटल 14 सवाल हैं, 1 से लेकर 14 सवाल। तो इस पूरे को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली एक एक अभ्यास क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो, ठीक है। अगर आप देखने के लिए मतलब देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम फिर क्लासेस को बंद कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया तो हम इसी तरह से हर पर डे हम एक एक प्रश्नावली खत्म करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम वृत्ति फलन की। इस ये है क्या, तो हमने कहा ये अपने आप में बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस इसमें जो भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके इन्वर्स के रूप में हमको पढ़ना है। अगर हम वैसे सिंपली अगर हमने यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया y बराबर साइन थीटा, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? आप इसका मतलब यही समझेंगे कि y इक्वल टू साइन थीटा है। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि किसी दिए गए कोण थीटा के लिए उसके जो साइन का मान है वो कितना है, y है। जैसे किसी दिए गए कोण 30 हमने एक कोण दिया गया है, उसके 30 अंश के लिए जो इसके साइन का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो सिंपली यही चीज़ हम इसको इस भाषा में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल गया कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा कोड जिसके साइन का जो मान है वो क्या है, यक्स। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदल जाता है, चीज़ें सेम चलती हैं वैसे ही होता है। जैसे साइन 30 का मान उसमें उस मतलब क्या होता है कि मतलब सेम ऐसे चीज़ें जो होती हैं अभी आगे आप सीख जाएंगे कैसे हमको करना है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे हमको जानना ज़रूरी है क्या कि कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि साइन इनवर्स यक्स, तो ये तो बात सही है, ठीक है। और एक चीज़ और, साइन यक्स इनवर्स, तो याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1/साइन यक्स होता है, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन इसको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको साइन फिर साइन इनवर्स यक्स, तो इसका आंसर जो मिलता है आपको यक्स ही मिलता है, ठीक है। ऐसे कहें इससे क्या होता है, कैंसिल। इसी तरह सभी में इस तरह आपको कहीं मिल जाए कॉस फिर कॉस इनवर्स यक्स, तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, यक्स। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, इसका भी आंसर क्या मिलेगा, यक्स, ठीक है। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रतिलोम जो वृत्ति फलन है इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो इसका डिफिनेशन कुछ ऐसा है, प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। यानी प्रतिलोम वृत्ति फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजन होता है, व्यंजक होता है, वह त्रिकोणमितीय व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है। तो आप इसे समझ गए होंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजन होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। एग्जाम्पल में बात समझिए,
कोई कोण है, ठीक है, कोई कोण 30 अंश है, तो इसके मान के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे इसको, तो साइन इनवर्स 1/2 कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है अपना प्रतिलोम वृत्ति फलन है। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। तो बस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यानी मुख्य मान जो बोलते हैं, तो इसका मतलब बस इतना ही समझिए कि जो थीटा का सबसे छोटा वैल्यू होता है, देखिए अब थीटा का सबसे छोटा वैल्यू मतलब क्या समझिएगा, अगर हमने कहा साइन 30 अंश, तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं 1/2 होगा। लेकिन कहीं हमने ऐसा लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो क्या आप क्या कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 1/2 30 अंश होगा? ये क्या सही है? सिर्फ यही सही है, थीटा का वैल्यू 1/2 होगा? आपको पता है इसके और भी वैल्यूज मिलते हैं। हमने पीछे जब पढ़ा था, व्यापक मान पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो साइन के लिए व्यापक मान जो होता है n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा होता है। यानी अगर n का भिन्न भिन्न मान पुट करेंगे तो उसके लिए जितना भी वैल्यू आपको मिलेगा सबका मान क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। लेकिन क्या सभी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होंगे? तो नहीं, सभी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कौन होगा तब? तो प्रिंसिपल वैल्यू वही हो सकता है जो सबसे छोटा हो। क्या हो? सबसे छोटा वैल्यू हो, वही प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। थीटा के बहुत सारे वैल्यू होंगे, यहाँ पर देखिए थीटा के बहुत सारे वैल्यू होंगे, लेकिन आप सभी को प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी कह देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो थीटा का सबसे छोटा वैल्यू होगा। अच्छा एक बात समझिए, अब थीटा के कितने वैल्यू हो सकते हैं, आखिर हम कितने, मतलब कौन जाने कि सबसे छोटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो उसके लिए आपको पता होगा कि एक चीज़ आप समझिए, एक ग्राफ समझिए। अगर हम बात करें साइन की, किसकी? साइन की अगर हम बात करें, ठीक है, साइन के लिए बात करें हम, तो साइन में क्या क्या वैल्यू हमको मिलते हैं? सबसे पहले हमको मिलता है 0, ठीक है। उसके बाद हमको मिलता है 1/2, उसके बाद हमको मिलता है कड़ी में 1/2 उसके बाद हमको मिलता है कड़ी में 3/2, उसके बाद हमको मिलता है 1 मिलता है। तो एक बात बताइए, इसके अलावा भी आपको कुछ वैल्यू मिलते हैं? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता है आपको 0 डिग्री चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 30 अंश, इसके लिए आपको चाहिए 45 अंश, और इसके लिए चाहिए आपको 60 अंश, और इसके लिए चाहिए आपको 90 अंश। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि इसके लिए आपको 0 डिग्री चाहिए, इसके लिए π/6 चाहिए, इसके लिए आपको π/4 चाहिए, और इसके लिए आपको π/3 चाहिए, और इसके लिए सीधे आपको π/2 चाहिए, ठीक है। अब ये सबसे छोटे वैल्यूज हैं, 1/2 के सबसे छोटा वाला 1/2 का सबसे 0 का सबसे छोटा वैल्यू 0 ही है, बात छोड़िए उसको। 1/2 का जो सबसे छोटा वैल्यू क्या है? π/6 है, याद रखिएगा। तो जब भी 1/2 आपको मिलेगा साइन में, तो उसका मुख्य मान क्या आना चाहिए? π/6 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, याद रखिएगा। जब भी आपको 1/2 साइन में मिलता है तो इसका मुख्य मान क्या आएगा? π/4 ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग। देखिए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, उसका सवाल अपने आप लगेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए और क्या वैल्यू होते हैं? अब इसके बाद क्या होता है? आप -1/2 जानते हैं, ये भी हो सकता है। माइनस 1/2 भी हो सकता है। क्यों? माइनस कड़ी में 3/2 हो सकता है, और -1 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए आपको माइनस π/3 चाहिए, इसके लिए आपको -π/4 चाहिए, इसके लिए आपको -π/6 सॉरी यहाँ 6 होगा, यहाँ पर π/3 चाहिए, और इसके लिए आपको -π/2 चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ?
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा होता है साइन माइनस 30 अंश, तो होता क्या है, माइनस बाहर निकल जाता है और आपको मिलता है साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान जो मिलता है माइनस 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख क्या रहे थे कि -π/2 जो थीटा का मान जो था किसके किसके बीच में था, तो इधर क्या था, इधर 1 था और इधर -1 था। ठीक है, इधर क्या था, 1 था और इधर क्या था, -1। तो समझिएगा, यानी सबसे ज़्यादा 1 होता है और सबसे कम -1। तो इसके लिए जो होगा -π/2 होगा और इसके लिए क्या होगा, -π/4 होगा। बाकी जो वैल्यू थे, जो भी वैल्यू थे, वो इन्हीं के बीच में तो आए थे। बाकी जो वैल्यू थे इन्हीं के बीच में तो थे। जैसे एक बार फिर से समझिए, हम सही से समझा दे रहे हैं। बाकी जो वैल्यू थे, जैसे हमने देखा यहाँ -1, उसके बाद क्या था, -1 के बाद हम लिख सकते हैं माइनस का ऋण 3/2, उसके बाद -1/2 का ऋण 2, उसके बाद 1/2, -1/2, उसके बाद फिर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर अब जब आप इसकी इधर जाएंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, 1/2, फिर 1/2 का ऋण 2 और फिर करीब 3/2, ठीक है, और फिर करीब 3/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, -π/2 और इसका क्या हो गया, π/2। तो याद रखिएगा, जो भी मुख्य मान होगा वो साइन का इन्हीं के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं के बीच से हम मुख्य मान लेंगे, इसके बाहर कोई भी मुख्य मान नहीं लेंगे। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा, साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए जो इंटरवल होता है, अंतराल होता है, वो क्या होता है, याद रखिएगा, वो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस की बात करें तो कॉस के लिए क्या होता है, तो कॉस के लिए 0 से π तक होता है। ठीक है, इसको हम बहुत बढ़िया समझा दें क्यों ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टैन के लिए, तो टैन के लिए क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2 तक टैन के लिए भी होता है, यानी जो साइन का होता है वही टैन का भी होता है। उसके बाद हम बात करें कॉसेक का, तो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है -π/2 तो होता ही है, फिर π/2 ही होता है, इसके साथ 0 भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट का वैल्यू मिलता है तो इसलिए 0 भी आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें सेक का, तो सेक का क्या होगा, तो यहाँ 0 होगा, पाई होगा और फिर इसमें सॉरी यहाँ पर ये -π है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, π/2 इसमें भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कॉसेक सेक, तो इस सबको नोट कर लीजिएगा एक बार। इसी के बीच के आप भी जो भी प्रिंसिपल वैल्यू मिलेंगे इसी के बीच के ही मिलेंगे, इसके बाहर से आपको कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलेंगे। ओके, तो बस सिंपली यही समझिएगा, जो थीटा का सबसे छोटा वैल्यू होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब चलिए हम सवाल से समझते हैं, सवाल आपका जो क्या है, कैसे आप सवाल से इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला सवाल जो है वो क्या है, साइन इनवर्स -1/2, जो 2.1 का जो पहला सवाल है यही है, साइन इनवर्स -1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। हमने मान लिया यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 को थीटा। तो जैसे आपको पता है, आप इसको जब इसको इधर ले जाएंगे, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इधर -1/2 बच जाएगा, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो जो 1/2 वैल्यू है वो किसके लिए होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है वो होता है साइन 30 अंश का वैल्यू होता है। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो देखिए हमने माइनस को बाहर रखा है, माइनस अपना ये बाहर है, उसके बाद 1/2 को हमने साइन π/6 लिख दिया है। अब बात तो ये हुई, अब इस माइनस को तो हटाना है। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस को हटाने के लिए सिंपली आप एक फार्मूला पढ़े हैं
कि आप चाहें तो माइनस साइन, अगर माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वही किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इस माइनस को हमने इसके अंदर लेकर चले गए, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थीटा का जो वैल्यू मिल गया आपको, थीटा का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया पाई बाई माइनस पाई बाई 6। तो आपको चेक करना है क्या, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 ये इसके अंदर है, तो जी बिल्कुल अंदर है। माइनस पाई बाई 6 के अंदर माइनस पाई बाई 2 आता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर ये इसका अंदर है तो इसका व्यापक वैल्यू यही होगा, यानी जो मुख्य मान होगा यही होगा, थीटा का मान जो मुख्य मान होगा माइनस पाई बाई 6 से ही होगा, ठीक है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स अंडर 3/2, कॉस इनवर्स अंडर 3/2। तो आप सेम वही प्रक्रिया है, मान लेंगे आपको इसको थीटा के बराबर, जब हम थीटा के बराबर मान लेंगे तो कॉस को उधर ले जाएंगे, तो ये कॉस थीटा होगा, इधर अंडर 3/2 होगा। अब आपको पता है एक किसका वैल्यू होता है, तो वो ये जो होता है 30 अंश का वैल्यू होता है, यानी पाई बाई 6 का। यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी थीटा का जो वैल्यू आ गया पाई बाई 6 आ गया। तो जो पाई बाई 6 है इसके अंदर है, तो बिल्कुल है। अब कैसे, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि इसके अंदर कैसे है, तो सिंपल सी बात समझिए, इसके अंदर कैसे है। आपको पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है, और ये 0 है, और ये पाई बाई 6 है, तो पाई का मतलब 180/6, 6×3=18 यानी 30, तो इन्हीं के तो बीच में कहीं 30 होगा। तो यानी हम समझ सकते हैं कि अपना जो मुख्य मान होगा यही होगा। याद रखिएगा, जब भी अपने मुख्य मान की बात आए तो मुख्य मान इसी के अंदर की होगी, ठीक है। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो अगला अपना है कॉसेक इनवर्स 2 थीटा, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू, तो इसको हमने क्या मान लिया, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लिया। फिर वही क्रिया, इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो फिर वही बात होगा। तो यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, 2 होता है, ये भी 30 अंश का ही वैल्यू होता है। पाई बाई 6 को लिखेंगे तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा, यानी कॉसेक 30 का वैल्यू होगा ये। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा, थीटा का मान निकल गया पाई बाई 6। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर याद है कि इसका इंटरवल हमने क्या बताया था आपको, तो इसका इंटरवल हमने बताया था -π/2, फिर π/2, और फिर इसका एक एक्स्ट्रा 0 भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पाई बाई 6 है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, अपना जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो चौथा क्वेश्चन अपना क्या है, tan इनवर्स -√3 है। तो tan इनवर्स -√3, फिर वही बात, इसको हम थीटा के बराबर मानेंगे तो tan इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो tan थीटा होगा, फिर -√3 होगा। अब यहाँ थोड़ा बात समझने वाली है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो आपको पता है, अगर सिर्फ हम माइनस को हटा दें, सिर्फ हम √3 की बात करें तो tan π/6 का वैल्यू होगा। एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर मिसमैच हो रहा है। √3 जो π/6 नहीं होगा, π/3 होगा, ठीक है। पाई क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 60 का वैल्यू होता है ये, ठीक है। तो π/3 होगा। अब यहाँ पर फिर वही बात, ये माइनस है तो इस माइनस को अंदर ले जाना है, तो इसके लिए भी वही प्रॉपर्टी होती है जो साइन के लिए होता है। आप कहीं पर -tan थीटा लिखा है तो आपकी मर्जी, इसको आप tan -θ भी लिख सकते हैं। तो वही बात हमने किया है, बस यहाँ देखिए π/3 होगा, ये 6 नहीं होगा, π/3 होगा। तो हमने इस माइनस को अंदर ले गया, फिर tan से tan जब कैंसिल किया तो थीटा का मान -π/6। तो इसका जो इंटरवल होता है क्या होता है, इसका भी -π/2 से π/6 के बीच, π/2 के बीच ही होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ए जो है इसके मिले इसमें आएगा, तो यही अपना क्या होगा, मुख्य मान होगा, ठीक है। आशा आप इसे भी समझ गए होंगे। अगला अपना देखें तो अगला जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा डीपली समझेंगे हम लोग, क्यों। अब देखिए कॉस इनवर्स से -1/2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वही बात, यहाँ भी वही मानना है, थीटा ही मानना है। तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम थीटा अगर जब मानते हैं, अब इस कॉस को जब हम इधर ले जाएंगे
तो ये cos थीटा होगा -1/2 होगा। अब एक तो बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 1/2 होता है वो sin 60 का मान होता है, और sin 60 को हम लोग लिखते हैं π/3 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? π/3। अच्छा एक चीज़ हमने वहाँ भूल गए, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अपना सवाल था वो π/6 नहीं था, इसका आंसर π/3 था, हमने पहले बताया। तो -π/3, ये π/6 क्या होगा अपना? गलत होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो अब इसको अंदर ले जाने की प्रोसेस थोड़ा अलग है। क्यों अलग है आप इसको भी समझिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो माइनस कॉस थीटा है ना, अगर ये कहीं पर ये चीज़ें हमने पढ़ा है, माइनस कहीं पर कॉस माइनस थीटा है तो इसको आप सिर्फ कॉस थीटा ही लिखेंगे, ना कि माइनस कॉस थीटा। मतलब कहीं ऐसा है कि माइनस कॉस थीटा है तो आप जब इसको अंदर ले जाएंगे, ले जाना चाहेंगे, तो माइनस कॉस थीटा तो होगा, एक सेकेंड, ये ऐसे होगा माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा तो लिखेंगे ही, लेकिन ये चेंज होकर के फिर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस थीटा बन जाएगा। तो जो वैल्यू हमारा है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कहीं देखिए हमने ऐसे लिखा हुआ है, हमारे पास है माइनस कॉस थीटा, अगर आपने इसको ऐसे किया, अगर मान लीजिए आप जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से आपने कर दिया कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस π/3, तो आप देखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू जब ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस π/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाता है, जो हमारा जो आंसर मिलेगा ये π/3 है, तो इसका 1/2 ही होगा, जो कि हमारे पास कितना है? -1/2 है। तो आप इसको ऐसे नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको काश ही लाना है। हम अच्छा एक चीज़ और आपके हमने देखिए, आप इसको हमने कैसे लिखा है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। आप सोच, हमने कहा ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि अगर हम π/2 करते, ठीक है, π/2 प्लस पे तो निगेटिव आ जाता, हम इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते थे, इसको हम कर सकते हैं कॉस, सॉरी, अगर हम ये देखिए कॉस पाई है ना, तो आपको पता है पाई पे मान चेंज होगा नहीं, और जब पाई एक ही चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते, तो ये क्या होगा? निगेटिव। तो जब आप इसको चतुर्थांश के नियम से चेंज करेंगे, यानी कॉस पाई माइनस π/3 है, तो इसको चतुर्थांश के नियम से चेंज करेंगे तो पाई पे मान बदलता नहीं है, और ये दूसरे में है तो कॉस निगेटिव होगा, तो ये कॉस π/3 माइनस कॉस π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको पाई पे चेंज किया। ठीक है, नब इस पे क्यों नहीं चेंज किया? तो इस पे देखिए हमने सबको उस पे चेंज किया था, जैसे हमने माइनस साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया था? अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमने माइनस साइन थीटा को हमने लिख दिया था साइन माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया था। तो हमने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि जब आप इसको बाहर करेंगे तो ये फिर माइनस साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन अगर माइनस कॉस थीटा है और जब हम इसको अंदर करते हैं कॉस माइनस थीटा, तो जब इस ये अपने आप में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं होंगी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक तो हमको माइनस बनाना भी है और फिर कॉस का कॉस ही रखना है, तो इसलिए ये पाई जब हम लगाएंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, और आपको पाई का मान पाई पे चेंज होता नहीं है, यानी 180 पे बदलता नहीं है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे? 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 पाई, ये क्या होगा? 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 पाई होगा, और ये माइनस पाई होगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 π/3 होगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया? 2 π/3, कॉस से कॉस कैंसिल होगा और थीटा का मान 2 π/3 हो जाएगा। तो आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा डाउट आपको यही था, तो यहाँ आपने समझा दिया कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला अपना छठा जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, tan इनवर्स -1, तो फिर इसको हम थीटा मानेंगे, तो हमने देखिए थीटा माना है, फिर tan को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका tan थीटा -1 होगा, और फिर वही बात
एक टेन पाई बाई 4 पे होता था, अब माइनस टेन पाई बाई 4 इसको हम लिख सकते हैं। अब इस माइनस को अंदर ले जाना है क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस रखना है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो टेन माइनस पाई बाई 4। देखिए वहाँ हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि अब जब इसको हम बाहर निकालेंगे टेन माइनस पाई बाई 4 को, तो फिर इसका यही बन जाएगा टेन पाई बाई 4 ही बन जाएगा, जबकि कॉस में ऐसा नहीं बन रहा था। इसलिए हम ऐसे, क्योंकि कॉस का देखिए हमने समझा दिया है, उसको एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब टेन से टेन क्या हो गया यहाँ कैंसिल, यहाँ पर थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4। जब थीटा का वैल्यू आ गया आपका माइनस पाई बाई 4, तो आपको पता है इसका जो इंटरवल होता है क्या होता है, इसका जो इंटरवल होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, तो पाई बाई 4 कहीं इसके बीच में होगा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आप इसे समझ गए होंगे। अगली अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स 2√3 है अपना, तो सेक इनवर्स 2√3 बराबर क्या है, थीटा है। तो यहाँ से हम फिर वही मानेंगे इसको, तो मानने और फिर ये सेक इधर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा और 2/3 होगा। सेक की अगर हम बात करें तो ये 2/3 ये पाई बाई 6 पे होता है। किस पे होता है भाई, पाई बाई 6 पे होता है। तो यहाँ पर सेक से सेक क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। और जो इसका इंटरवल होता है क्या होता है, 0 से पाई की, और फिर इसके एक्स्ट्रा माइनस पाई बाई 2 भी होता है। ठीक है, तो इसके बीच में ए आ जाएगा, अपना पाई बाई 6 होगा, जो होगा ए इसके बीच में आ जाएगा, यानी जो पाई बाई 6 होगा वो 0 से पाई के बीच में पाई बाई 6 अपना आता है, इसलिए ए जो होगा थीटा का यही मुख्य मान होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से हम समझा दें, मुख्य मान आप समझ गए होंगे क्या होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स √3 जो है इक्वल टू क्या है, थीटा। अब काट को हम एक काम करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो कॉट थीटा होगा इक्वल टू क्या होगा, √3। आपको पता है जो √3 होगा ये पाई बाई 6 का वैल्यू होता है काट में, तो यहाँ पर हमने पाई बाई 6 लिख दिया। काट से काट यहाँ हमने कैंसिल किया, थीटा का मान क्या निकल गया, पाई बाई 6, जो इसके इंटरवल में आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक मान हो जाएगा। ओके, अगला अपना देखते हैं। अगला जो अपना है क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस √2 है इक्वल टू थीटा है। यहाँ से अगर हम देखें कोसेक को यहाँ ले जाते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस √2 होगा। उसके बाद आपको पता है √2 का जो वैल्यू होता है वो पाई बाई 4 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। तो हमने यहाँ पर पाई बाई 4 देखिए आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है, एक लाइन इसमें छोड़ दिया है। अगर हम आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको आप अगर लिखते इस वाले को कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस कोसेक पाई बाई 4 इतना लिखते हैं आप, तो इस माइनस को जब आप अंदर ले जाते तो कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक से कोसेक क्या होता, कैंसिल होता, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा वो जो पाई, देखिए जब हम पाई पे चेंज करते हैं, ये बता दें पाई पे हम कब चेंज करते हैं, जब आपको क्या मिले, कॉस क्या हो, कॉस और सेक ये दोनों निगेटिव में आए, तब हम पाई का प्रयोग करते हैं। ओके, नहीं तो सभी चीज़ों में हम इसी चीज़ का प्रयोग करके इसको लगा देते हैं। ठीक है, अब अपना जो 11 नंबर का सवाल है, ये कुछ इस तरह से हमारा एक व्यंजक दिया हुआ है, आप इसका जो है इसको हल करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको जब आप हल करेंगे, देखिए इसमें कोई जो है कोई विशेष और समीका ये नहीं है, तो इसलिए आप अब चाहें इसको अलग, इसका व्यापक मान निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे, इसका अलग मुख्य मान और इसका अलग मुख्य मान, सबका अलग अलग मुख्य मान निकालेंगे और सबको पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने पहले इसको लिया tan इनवर्स 1 को, तो फिर वही बात, इसको हमने थीटा माना, इसको हमने इधर ले गया तो tan थीटा और 1 निकल गया, इसका मान पाई बाई 4 था, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और थीटा का मान पाई बाई 4, तो समझिएगा यहाँ पर जो निकल गया अपना पाई बाई 4 आ गया। ओके, अब अगर हम इसको देखें आगे, इसके बाद कौन है अपना कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 है, तो जो कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 है, तो वही बात हमने कहा, इसको हमने अल्फा मान लिया इस बार, तो हमने अल्फा माना, तो जब कॉस को इधर ले गया तो कॉस अल्फा माइनस 1/2 हो गया। हमने इसको देखिए डायरेक्ट किया है, क्यों किया डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता, हमने बता दिया जब भी आपको कॉस और सेक ये दोनों निगेटिव में आए तो इसको पाई पे आप चेंज कर दीजिएगा, तो कॉस अल्फा है। अब ये देखिए 1/2 किसके लिए होता है, तो पाई बाई 3 के लिए 1/2 होता है। ठीक है, पाई बाई 3 के लिए 1/2 होता है, कॉस पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है।
तो हमने 1/2, क्योंकि ये निगेटिव था तो हमने इसके लिए पाई पे चेंज किया। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए, कभी आपको गलती नहीं होगा आपका। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए फिर वही 3 1 का 3 और 3 में से 1 पाई निकाल देंगे तो 2 पाई। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल जाएगा, नहीं अल्फा का मान क्या निकल जाएगा अपना 2 निकल जाएगा। उसके बाद अपना था देखिए यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो हमने इसका भी निकाला। देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का निकाला बीटा मान करके। जब हमने इसको बीटा माना तो यहाँ पर देखिए हमने इसको जब इधर लाया तो साइन बीटा होगा इक्वल टू -1/2 होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी किया है, क्यों, -1/2 होता ना तो साइन बीटा -1/2, तो आप इसको लिखते -1/2। ठीक है, एक लाइन और आप लिखते साइन बीटा फिर माइनस साइन 1/2 होता है पाई/6 का वैल्यू होता है। ठीक है, कितने का होता है पाई/6 का। तो यहाँ तक तो हमने इसमें 2 लाइन हमने छोड़ा था। तो देखिए साइन बीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन -पाई/6, क्योंकि इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है इसको साइन में सिर्फ कॉस और सेक के लिए वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी सब के लिए यही होता है। साइन बीटा इक्वल टू साइन -पाई/6 होगा। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल होगा और यहाँ पर बीटा का मान जो निकल जाएगा -पाई/6। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा का मान क्या निकला 2π/3, बीटा का मान -पाई/6 है, और यहाँ से अपना जो टेन थीटा का मान निकला था पाई/4। तो जब इन सारे चीज़ों को हम रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने रखा था, एक सेकेंड रख लेते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ इसके लिए हमने क्या रखा पाई/4, फिर प्लस है, इसके लिए क्या आया था, तो आया था 2π/3 आया था। ठीक है, और प्लस इसके लिए क्या आया था, इसके लिए आया था इसके लिए अपना आया था ये तो माइनस है, एक सेकेंड, ये 2π/3 हो जाएगा। और इसके लिए अपना क्या था -1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा -पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, पाई/6 हो जाएगा, -पाई/6। जब सबको आप हल करेंगे तो इनका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12, एलसीएम आपको मिलेगा 12। ठीक है, एलसीएम आपको 12 मिलेगा। क्या था आपका, ये पाई/4 था, एक सेकेंड, ये पाई/4 था, ये आपका प्लस 2π/3 था, और ये आपका -पाई/6 था। तो जब का एलसीएम आपको मिलेगा 12, तो इसमें आप किससे गुणा करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 पाई यहाँ से मिल जाएगा आपको, और यहाँ आप 4 से करेंगे तो यहाँ से आपको 8 पाई मिल जाएगा, और यहाँ आपको सिर्फ सिंपली 2 से करना है तो यहाँ पर 2 पाई मिल जाएगा। अब देखिए 3 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, और 11 में से आप 2 घटा देंगे। जब 11 में से 2 घटाएंगे तो आपको 9π/6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 9π/6। जब आप आपको 9 पाई कितना था 9π/6 आया था, 9π/6। जब इसको आप हल करेंगे तो 3 से 3 और 2 बार में, तो सॉरी 9π/6 नहीं 9π/12 आया था, एक सेकेंड, ये 12 था। तो आप जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 4 बार में आएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो अपना सवाल है वो क्या है, तो देखिए सबका जब अलग अलग आप वही करेंगे, व्यापक मान निकालेंगे, तो इसका जो व्यापक मान आएगा वो आएगा पाई/3 आएगा, इसका जो व्यापक मान आएगा वो पाई/6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे इतना था, तो 2 गुणे पाई/6 आप कर लेंगे, और यहाँ पर इसको काट लेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर पाई/3 और पाई/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये सिंपली आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला अपना देखते हैं, ये 13 नंबर का जो सवाल था, तो 13 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, साइन इनवर्स वाई। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए थे, तो आपको पता है इसके लिए जो वाई के जो वैल्यू होंगे भिन्न भिन्न, वो आपको पता है साइन का जो अंतराल होता है कितना होता है, तो -π/2 से कहाँ तक होता है π/2 तक। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन का, तो tan इनवर्स √3 है अपना, tan इनवर्स √3, और माइनस है ये सेक इनवर्स √2 है,
सेक इनवर्स -2 है। तो अगर हम देखें इसका जब आप व्यापक मान निकालने जाएंगे तो अल्फा और क्या मान लेंगे, अल्फा और tan इनवर्स 3 मानेंगे, tan इनवर्स √3, तो tan अल्फा का मान का जाएगा √3 हो जाएगा। और जब tan अल्फा का मान √3 होगा तो यहाँ से आप देखेंगे इसको जब हम कवर करेंगे तो ये आपका जो tan के लिए जो √3 का मान होता है वो π/6 होता है। तो यहाँ पर अल्फा का जो मान निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, π/3 हो जाएगा, सॉरी π/3 होता है, 60 अंश होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ से π/3 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तो इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सेक इन्वर्स -2 है इक्वल टू, तो यहाँ पर हम बीटा मान लिए हैं, तो जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो सेक बीटा इक्वल टू -2 होगा। तो हमने आपसे पहले कहा था जब आपको कॉस और सेक इन्हीं दोनों को पाई पे चेंज करना जब निगेटिव आए, तो हमने वही काम किया है। यहाँ पर 2 अगर बात करें, सेक में 2 किसका मान होता है, तो π/3 का मान होता है 2। अब ये निगेटिव है तो सेक के लिए आप पाई पे इसको चेंज करेंगे तो पाई माइनस का हो जाएगा π/3 हो जाएगा। फिर वही काम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2π/3 होगा। यहाँ सेक से सेक कैंसिल करेंगे तो बीटा का मान 2π/3 आ जाएगा। अब इस सारे वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे इसमें, तो देखिए ये आपका अपना जो फंक्शन है, मतलब यही जो अपना व्यंजक है, तो इस व्यंजक में यानी इसका मान क्या निकलेगा π/3, तो हमने π/3 रख दिया। यहाँ माइनस है तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, π/3 - 2π/3। तो अब एक काम करते हैं, 2π/3 तो है, ठीक है, तो π/3 - 2π/3, तो जब आप इसको, ये माइनस ही है तो अगर माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2π में से 1 पाई को घटाएंगे आप, तो एक थोड़ा गलती हो गई। अगर यहाँ माइनस है तो हम पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा क्या है, अगर यहाँ माइनस प्लस होगा तो इसको जोड़ लेंगे, सिंपली पाई आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आप इसको माइनस करके जब यहाँ इसको आप घटाएंगे, ठीक है, जब माइनस करके आप इसको घटाएंगे यहाँ पर माइनस करके, तो 2π में से 1 पाई निकालेंगे तो -π/3 इसका क्या होगा, आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी आप, हमको याद नहीं आ रहा क्या था वो, ये माइनस था या प्लस, हमको थोड़ा यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, जो भी होगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको और चाहिए तो कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि इसके अगला पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं बनाएंगे, अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, इतना सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे, थोड़ा देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा है, मतलब हमने पूरा इस चैप्टर को प्रश्नावली को हमने कवर किया है, तो आसानी से आप इसको समझ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आती, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।